वाला। नमस्ते। इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में किसी के लिए टाइम नहीं, किसी के लिए तो दूर की बात अपने लिए भी टाइम नहीं है। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने लिए ही टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, और खासकर औरतों को जो लेडीज घर में काम करती है उनको तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। सारा दिन उनका ऐसे ही घर के कामों में चला जाता है और वो अपने आप को कुछ समय ही नहीं दे पाती। इसी वजह से औरतों में ज़्यादा स्ट्रेस होता है और ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब इसीलिए होता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी कभी जी ही नहीं पाती। हमेशा दूसरों के लिए, फैमिली के लिए काम करना, घर का काम करना, सबके लिए उसके पास टाइम होता है पर अपने लिए टाइम नहीं होता। इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए, अपनी मनपसंद काम करने चाहिए, जैसे जिसको जो भी पसंद हो। जैसे मुझको तो गार्डनिंग पसंद है तो मैं गार्डनिंग करती हूँ, अपने पेड़ पौधों के साथ टाइम बिताती हूँ। तो अच्छी बात है, हम अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, अपनी फैमिली का काम करते हैं, अपना घर संभालते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर उसके साथ साथ हमें अपने लिए भी थोड़ा टाइम जरूर निकालना चाहिए। जैसे मेरा अब थोड़ा रूटीन में चेंज आ गया है। अब मैं सुबह थोड़ा थोड़ा क्या ज़्यादा ही जल्दी उठने लगी हूँ। 4 बजे मेरी आँख बिल्कुल खुल जाती है और फिर उसी टाइम से पहले तो जैसे 4 बजे उठ के मैं थोड़ा मेडिटेशन करके फिर दोबारा सो जाया करती, सोचती थी अब क्या करूँ, पर अब मैं नहीं सोती हूँ। अब मैं उसके तुरंत बाद अपना जैसे फ्रेश होके फिर अपनी एक्सरसाइज चालू कर देती हूँ, थोड़ी देर एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी पूजा करने के लिए नहा लेती हूँ, अपनी पूजा करती हूँ। तो आज मैं आपको 2 ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगी जो जैसे मेरे जैसी जिनका वजन बहुत ज्यादा हो रहा है और जिनका एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता क्योंकि हमारा वजन ही इतना ज्यादा है, हमारा शरीर मूव ही नहीं होता। तो मैं आपको ऐसी इजी सी 2 एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप अपने बेड पे ही बैठ के कर सकती हैं। इससे मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हमारा वेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। वेट कम होने के लिए तो हमें अच्छी डाइट की भी जरूरत होती है, डाइट पे भी पूरा कंट्रोल रखना होता है जो हमसे नहीं हो पाता। तो इन एक्सरसाइज से मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हमारा वजन कम हो जाएगा, पर हमारा शरीर अच्छी तरह मूव करने लगेगा। जो हमारे शरीर में जकड़न सी रहती है वो नहीं रहेगी। तो हमें इस तरह अपने दोनों पैर खोल लेने हैं और ऐसे ट्रायंगल में एक हाथ से दूसरे पैर को और दूसरे हाथ से पैर को ऐसे टच करना है। इससे हमारी सारी जो साइड की कमर की चर्बी रहती है उस पर असर पड़ता है। फिर हमें इस तरह चक्की आसन करना है, दोनों हाथों को इस तरह मिला के पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह चक्की सी चलानी है, जैसे पहले के जमाने में औरतें चक्की चलाती थी। तो इससे हमारे पूरे शरीर की जो नसें रहती हैं वो खुल जाती हैं और जो हमारे शरीर में दर्द वर्द रहता है वो कम हो जाता है। जैसे कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, तो वो बहुत कम हो जाता है, शरीर थोड़ा मूव करने लग जाता है। तो ऐसे छोटी छोटी एक्सरसाइज आप अपने बेड पे भी बैठ के कर सकती हैं। उसके बाद मैं नहा ली थी, पूजा कर ली थी, फिर मैं सारे घर में झाड़ू लगाने लग पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद हम फिर किचन का काम करेंगे। तो मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई किचन में, रसोई में, और मेरे को बनाना था बैंगन का भुर्ता। तो मैंने यहाँ बैंगन भून के अच्छी तरह छील लिए हैं। ये मैंने पैन में तेल डाल दिया है। तो आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डाल देंगे, और जब हमारा जीरा भुन जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। जब प्याज थोड़े थोड़े भुनने लगे तो हम टमाटर डाल देंगे, और टमाटरों के साथ ही हम मसाले डाल देंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो मैं यहाँ मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, मिर्च, नमक। गर्मियों में मैं बहुत कम मसाले डालती हूँ सब्जी में। गर्मी में क्या, मैं हमेशा ही बहुत कम मसाले डालती हूँ सब्जी में। सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी,
सूखा धनिया या फिर सब्जी मसाला, इस तरह बस 3-4 ही मसाले डालती हूँ मैं, ज़्यादा मसालों की सब्जी मैं रोज नहीं बनाती, और कम मसालों में बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है। तो ये देखिए अब हमारी ग्रेवी अच्छी तरह भुन गई है। अब हम इसमें अपने बैंगन डाल देंगे जो हमने मैश करके रखे थे। उसके बाद मैं थोड़ा सूखा धनिया और डाल दूंगी। सूखा धनिया गर्मियों में हमें जरूर खाना चाहिए क्योंकि हरा धनिया तो कम ही मिलता है, सूखे धनिया की तहसील ठंडी रहती है, तो हमें वो जरूर खाना चाहिए। अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। बैंगन के भुर्ते की भी जैसे हम बैंगन बनाते हैं आलू के साथ, तो वो तो गर्म तासीर के होते हैं, पर जब हम उसको भून के भुर्ता बनाते हैं तो वो ठंडा तासीर का होता है। इसलिए गर्मियों में हमें जितना हो सके भुर्ता खाना चाहिए। तो ये देखिए अब हमारा भुर्ता अच्छी तरह बन के तैयार हो गया। ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही ये खाने में भी अच्छा लगेगा। तो बन गया हमारा भुर्ता। और फिर इतनी तेज बारिश आई थी, 2-3 दिन से तो बारिश आ ही रही है। ये देखिए मेरे गमलों में कितना पानी भरा हुआ है, और जब इस तरह गमलों में पानी भर जाता है तो हमें इन गमलों का पानी निकालना होता है, नहीं तो हमारे पौधे गल जाएंगे। ये देखिए इतना, तो मैंने सारे गमलों का पानी निकाला, और कुछ तो पौधे मेरे गिर भी गए थे आंधी की वजह से, वो पौधे मैंने ठीक किए। पर बारिश से सारे पौधों में हरियाली सी आ गई है, इनके पत्ते अच्छी तरह धुल गए हैं। वैसे भी मैं तो वैसे पानी देती हूँ छिड़काव करके, तो मेरे पौधे वैसे भी हरे भरे ही रहते हैं। ये देखिए आंधी से गमला गिर गया था, तो इसको भी हम रखेंगे। तो मैं यही कह रही थी कि हम लेडीजों को गार्डनिंग जरूर करनी चाहिए। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो भाई ऑफिस जाती हैं या नौकरी करती हैं, उनसे तो कहाँ हो पाएगी, वो तो इतना अपना नौकरी जाती है घर का काम कर लेती है, वो ही बहुत है। पर जो लेडीजें घर में रहती हैं उनको तो गार्डनिंग करनी चाहिए, क्योंकि गार्डनिंग करने से एक तो उनका घर का माहौल बदलेगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी उनके घर में। चाहे आप थोड़े से ही गमले रखते हो पर आपका घर का माहौल एकदम बदल जाता है। और दूसरी बात, जो औरतों का स्ट्रेस होता है, गुस्सा चिड़चिड़ापन, वो कम हो जाता है। मैंने तो भाई देखे हैं रिजल्ट। मेरे को इतना गुस्सा आता था, इतना स्ट्रेस रहता था, पर जैसे ही मैं ऊपर आती हूँ मेरा मूड बदल जाता है, और मैं अपना सारा गुस्सा गुस्सा सारी टेंशन भूल के इन पौधों में बिल्कुल मस्त हो जाती हूँ। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि चाहे थोड़े ही गमले रखो, थोड़ी थोड़ी गार्डनिंग शुरू करके देखो, आपको खुद ही फर्क लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा।